नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत डिजिटल। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। बात छात्रों के भविष्य की, बात छात्रों के जान की, बात जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में एक बार फिर लगे धांधली के आरोपों की, बात छात्रों के विरोध की, बात जिला प्रशासन के द्वारा लगाए गए निषेधाज्ञा की। तमाम पहलुओं पर कभी गौर कर देखिए। आखिर झारखंड में छात्रों के साथ यह खिलवाड़ आखिर रुकेगा तो कब रुकेगा और इसके पीछे गुनहगार कौन है? न्यूज़ 11 लगातार यह सवाल उठा रहा है कि गुनहगार कौन, क्योंकि इसके पहले भी जब जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक हुए थे उस वक्त 1 दर्जन से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई, लेकिन मुख्य आरोपी गिरफ्त में नहीं आ सका। मुख्य आरोपी आज तक फरार है। कौन है अभी यह भी खुलासा नहीं हो सका। संजीव मुखिया का नाम जरूर आया, लेकिन भीतर से प्रश्न पत्र लीक करने वाला कौन था? एजेंसी के वो कौन लोग शामिल थे जिन्होंने प्रश्न पत्र लीक करवाया? कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब अभी भी अनसुलझे हैं। और अब जो टीम एसआईटी की जांच कर रही थी उस टीम के कई ऑफिसर भी बदल दिए गए, उनका भी स्थानांतरण हो गया है। कई लोग इधर से उधर चले गए। एसआईटी कौन संभाल रहा है और रिपोर्ट किसको कर रहा है, कब रिपोर्ट सार्वजनिक होगी, अभी यह भी बता पाना मुश्किल है। शायद ये ऑफिसर सीक्रेट एक्ट के अंदर आता हो और उस एक्ट के तत्वाधान में काम चल रहा हो, लेकिन यह तो जरूर है कि झारखंड की जनता मुख्य आरोपी को जरूर जानना चाहेगी, वो भी तब जब जेएसएससी के पूर्व अध्यक्ष नीरज सिन्हा साहब ने इस्तीफा दे दिया था और काफी विरोध हुआ था उनका, नीरज सिन्हा साहब का, और थक कर उन्होंने इस्तीफा दिया। उसके बाद मामला धीरे धीरे ठंडा पड़ता गया। वर्तमान हालात पर गौर कीजिए। परीक्षा होती है, परीक्षा होते के साथ ही छात्र छात्राएं विरोध पर उतर जाते हैं। एक छात्रा का ऑडियो वायरल होता है जो बताती है कि वो हजारीबाग के एक स्कूल में, हिंदू हाई स्कूल में उसका सेंटर था, कमरा नंबर 4 में उसने परीक्षा लिखी है और इतने बजे एक पुलिस वाला घुसता है कमरे में और घुसने के बाद वो पुलिस वाला वहां पर चीटिंग करवाता है, प्रश्न पत्र के जवाब तैयार करवाता है। अभी तक उस मामले में जांच नहीं हुई है। कहा जा रहा है कि पहले ऑडियो की जांच होगी, उसके बाद कैमरे की जांच होगी। क्या तब तक कैमरा महफूज रह पाएगा या नहीं, बता पाना मुश्किल है। अब ये हजारीबाग जिला प्रशासन को देखना है कि आखिर कैसे इस मामले की जांच करेगा। लेकिन कम से कम अगर कहीं से शिकायत आई है तो एक जांच करके उसको सार्वजनिक तो कर ही देना चाहिए था कि हां हमने जांच किया है, फलाना पुलिस पदाधिकारी को हमने देखा है, या हां कैमरा खराब थे वहां के इसीलिए जांच नहीं हो पाई है, या हां हमने जांच किया वहां कोई एंट्री नहीं हुई थी। अगर साहब कोई झूठ बोल रहा है तो उसको ही खुलकर सामने ला दीजिए ना, क्या समस्या है इसमें? आप बताइए कि छात्रों का आरोप गलत है। छात्र तो आरोप लेकर अपना सबूत और तथ्य लेकर आपके पास जाते हैं। जेएसएससी के चेयरमैन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि अगर सबूत है तो लेकर आइए, हम तथ्यों के अनुसार विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। लेकिन जब स्टूडेंट्स वहां पर सबूत लेकर पहुंचते हैं तो जेएसएससी के चेयरमैन खुद गायब हो जाते हैं और उनके जगह पर सचिव को आगे कर दिया जाता है। सचिव आगे आकर मिलते हैं। आज इस मामले ने कई और तीखे मोड़ ले लिए। एक तरफ हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री झारखंड सरकार ने कह दिया कि यह प्रश्न पत्र लीक के मामले से ज्यादा मीडिया ट्रायल का मामला है। साहब मीडिया ट्रायल आखिर कैसे होगा? क्या मीडिया अब खबरों को दिखाना ही बंद कर दे जो खबरें सरकार के खिलाफ जाती हैं, या जो खबरें जेएसएससी के खिलाफ जाती हैं, परीक्षा विभाग के खिलाफ जाती हैं, शिक्षा विभाग के खिलाफ जाती हैं? क्या उनको दिखाना बंद कर दे मीडिया? मीडिया आखिर क्या करे? अगर सड़क पर छात्र हैं और जिला प्रशासन इसको देखते हुए सुरक्षा के लिए 100 मीटर के दायरे पर निषेधाज्ञा लागू करता है, राजधानी में 2 अक्टूबर तक जेएसएससी कार्यालय के 100 मीटर परिधि में निषेधाज्ञा लागू है, क्या यह खबर नहीं है? क्या इसे नहीं दिखाया जाना चाहिए? क्या इसे मीडिया ट्रायल कहेंगे? वहां पर सैकड़ों की संख्या में छात्र जमा है। जवाब कौन देगा? कोई तो जवाब दे, कोई तो जवाबदेह बने कि हां हम जवाबदेह हैं, हम जवाब देंगे इसके लिए। छात्रों के सामने जाए, वो हो नहीं रहा। छात्रों के सामने जाना तो छोड़िए, मीडिया ट्रायल की बात तो छोड़िए, अब तो मीडिया के सामने आकर यह कहा जा रहा है कि परीक्षा में गड़बड़ी भी नहीं हुई है। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं परीक्षा में गड़बड़ी नहीं हुई है। फिर कांग्रेस का ही एक दूसरा धड़ा कह रहा है कि पहले जांच हो जाने दीजिए, रिपोर्ट अगर आ जाता है उसके बाद सार्वजनिक किया जाएगा कि हां परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, रद्द। तो साहब आप जांच के पहले रिपोर्ट क्यों दे रहे हैं? पहले जांच हो जाने दीजिए, तब कहिएगा कि परीक्षा में गड़बड़ी नहीं हुई थी। जांच के आदेश किसने दिए हैं अभी तक? यह भी सामने नहीं आया। बीच में आंसर की भी जारी कर दिया गया, जिसको लेकर आज छात्रों में ज्यादा ही आक्रोश देखने को मिला। कई ऐसे परीक्षाएं हुई हैं जिनका रिजल्ट आज तक पेंडिंग है।
और जीएसएससी सीजीएल की परीक्षा जो विवादों में आ चुकी है उसका आंसर की बिल्कुल ससमय जारी कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि नियमों के अनुसार जारी किया गया है। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि जब किसी भी मामले पर विवाद खड़ा हो जाए तो क्या नियमों का दायरा उसे रोक सकता है, उसे नियमों के दायरे में बताया जा सकता है, या वो आपात स्थिति होती है? अब हालात यह है कि सोमवार तक की प्रतीक्षा कर रहे हैं सारे स्टूडेंट, नहीं तो मामला हाईकोर्ट में जाएगा। पीआईएल वगैरह की पूरी तैयारी हो चुकी है और एक बार फिर कहीं ना कहीं जीएसएससी सीजीएल की परीक्षा खटाई में पड़ जाएगी, रद्द होने की स्थिति में पड़ जाएगी। राज्यपाल संतोष गंगवार ने भी चिट्ठी लिख दी है कि जीएसएससी इस तरीके के विवादों से जीएसएससी को दूर रहना चाहिए। लाखों छात्र, 6,40,000 छात्रों ने परीक्षा के लिए फॉर्म भरा था। इंटरनेट डाउन कर दिया गया, इंटरनेट को बैन किया गया, कई लोगों को सूचना नहीं मिल पाई। आप यकीन नहीं करेंगे, 3,05,000 छात्र अपीयर हुए। अखबारों की सुर्खियों में आपने जरूर देखा होगा, लेकिन अंदाजा लगाइए कि जब 6,40,000 लोगों ने फॉर्म भरे थे तो केवल 3,05,000 लोग अपीयर क्यों हुए? क्या छात्रों को अपने भविष्य से प्यार नहीं? क्या छात्र परीक्षा देना नहीं चाहते थे, या उनके साथ कोई समस्याएं हुई? लेकिन पूछने वाला कौन है साहब? पूछने वाला ही कोई नहीं है। कौन उन 3 लाख छात्रों को ढूंढने जाए, 3,35,000 छात्रों को? क्योंकि यहां चल रहा है मैया सम्मान, यहां बेरोजगारी भत्ता के लिए नहीं है ध्यान। कोई बेरोजगारी भत्ते की तरफ नहीं देख रहा कि बेरोजगारों का क्या होगा। और बार बार कह रहे हैं कि बेरोजगारी इस बार बहुत बड़ी चुनौती बनेगी, क्योंकि जिस घर की मां को, जिस घर की बहन को 1,000 रुपए मिल रहा है मैया सम्मान योजना से, वो खुश तो जरूर होगी, लेकिन अपने पढ़ने लिखने वाले भाई को जब वो देखती होगी कि इस तरीके से परीक्षा देकर आता है और उसके चेहरे से आंसू गिरते रहते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो इस तरीके के मामले को बर्दाश्त कर पाएगी किसी भी घर की महिला। अगर वहां कोई बच्चा परीक्षा देने वाला है तो 6 लाख बच्चे अपीयर हुए हैं, को ध्यान में रखते हुए सरकार को इसमें तीखे और स्पष्ट निर्णय लेना चाहिए। जवाबदेह होकर किसी को तो सामने आना चाहिए, शिक्षा मंत्री से लेकर जीएसएससी के चेयरमैन सामने आ जाए कि परीक्षा के जो आपने सबूत दिए हैं, जांच के लिए भेजा गया है, किसको जांच किससे करवाया जा रहा है, पहले जांच हो जाने दीजिए, जांच ही कर लीजिए साहब। उसके बाद आनंद फानन में जो ये आप आंसर की निकाल रहे हैं और फिर वापस लेंगे, फिर रद्द करेंगे, क्या करेंगे, कई सारे बवंडर होने हैं। हाईकोर्ट जाएगा मामला, तो पहले प्रतीक्षा करके एक बार शांति से जांच हो जाने दीजिए, क्योंकि मामला छात्रों के भविष्य से जुड़ा है। और आप कितना भी मीडिया ट्रायल का आरोप लगाइए, खबर रहेगी तो खबर दिखेगी, क्योंकि सच है तो दिखेगा। ये न्यूज़ 11 भारत का कहना है और ये हमारा दावा भी है। बने रहिए न्यूज़ 11 भारत डिजिटल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।